नमस्कार, मैं जेपी सिंह हाजिर हूँ प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम को लेकर। आज बात करेंगे उन छोटे जोत वाले किसानों के, उन छोटे जोत खेतिहर मजदूरों की भी जिनकी इनकम इस कोरोना काल में बहुत कम हो गई है। क्योंकि पहले जो खेती के साथ साथ वो मजदूरी पर अपना जीवन यापन बढ़िया से चला लेते थे, परंतु आज के समय में जिस तरह कोरोना काल ने पूरे देश को चपेट में लिया है, उससे उनका जो मजदूरी का सेक्शन था वो कट गया है और वो पूरी तरह खेती पर निर्भर हो गए हैं। तो आज उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौन से इस तरह की उद्योग धंधे या व्यवसाय किए करें छोटे किसान, जिससे उनके इनकम में इजाफा हो सके। देश में औसत किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कुछ किसान आधुनिक तकनीक के सहारे किसानों की परंपरागत तौर पर बनी लाचार, मजबूर और तंगहाल वाली इमेज को बदलने में लगे हैं। छोटे खेत से ही किसान कमा रहे कई गुना पैसा और उनकी प्रकृति की मार से भी नहीं बंद हो रही आजीविका, क्योंकि वे खेती के साथ साथ मवेशी पालन, मछली पालन और मशरूम पालन जैसे कृषि रोजगार को अपनाते हैं। ऐसे ही मॉडर्न किसान हैं किसान नरेश चौहान। अपने खेतों की जगह घर के कमरे से ऑयस्टर मशरूम से मुनाफे की फसल काट रहे हैं। तो हम आज ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने का व्यवसाय कोरोना काल में चौपट हो गया और उस चौपट हुए व्यवसाय से निराश न होकर एक नया रास्ता निकाला, वो भी गांव में ऑयस्टर मशरूम की खेती से। जिन्होंने ऑयस्टर मशरूम की खेती अपनाई, तो आज उनसे जानेंगे कि ऑयस्टर मशरूम की खेती के साथ साथ कैसे करके दूसरे किसान लाभ ले सकते हैं। आईपा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पार्टीज एसोसिएशन। आज हम दादरी विधानसभा के रोजा याकूबपुर गांव पहुंचे हैं नरेश कुमार चौहान जी के फार्म पे, जो ये पहले ट्रेडिंग का काम करते थे नोएडा में। अब वो कोरोना काल की वजह से कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ नाजुक हालात आए, उन्होंने फिर गांव की तरफ मूव किया है और वहाँ पे अब ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, और जिससे अपनी जो इनकम कोरोना काल में इनकी रुक गई थी, वो ऑयस्टर मशरूम से प्राप्त करके लोगों को, अपने साथ साथ लोगों को भी एक रोजगार का रास्ता दिखाया है। तो आज हम नरेश जी से जानते हैं कि ये किसानों के लिए खेती के साथ साथ ऑयस्टर मशरूम कैसे लाभदायक है। नरेश कुमार जी, आपको आईपा में स्वागत है। जो ऑयस्टर मशरूम की खेती है, ये पॉल्यूशन, हम लोग जो अपना ध्येय लेकर चल रहे हैं उसमें पॉल्यूशन, पौष्टिक आहार और स्वरोजगार, ये तीनों पे काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और कहना चाहिए कि जो एनसीआर है, एनसीआर के लिए तो ये रामबाण औषधि है, आपकी पौष्टिकता के लिए भी और पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए भी। क्योंकि अगर इसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको हम लोग इसमें यूज़ करते हुए पॉल्यूशन ख़त्म कर सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों के पास पहुंचाएं उत्पादन करके खाने के लिए। उससे क्या होता है कि इसमें पौष्टिक आहार भी मिलेगा, क्योंकि ये दूध और दही का वाला तो आज शायद समय नहीं है, मगर पौष्टिक आहार से आपके बच्चे, आपके बड़े जितने भी हैं, बहुत सारी बीमारियों को ये कवर करता है, जिसमें इमीडिएट असर भी दिखाई देता है खाने के बाद। दूसरा स्वरोजगार, तीसरा, क्योंकि स्वरोजगार की अभी कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है और सभी को नौकरी नहीं मिल सकती। ये भी कहना है कि कई बार प्रेशर होता है कि जनसंख्या का वृद्धि का भी है, और जनसंख्या के नाते वो क्या करते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आपकी इच्छाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो स्वरोजगार अपना ही हो, हमें ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डालना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें स्वरोजगार पे भी जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये आज के समय में जैसे किसानों की धान गेहूं फसल पद्धति है, चाहे कोई भी किसान साल भर में उसका जो लगभग जो छोटे और मार्जिनल किसान हैं
उनके पास 3 से 4 एकड़ ही ज़मीन है और उनका इनकम सालाना 2 लाख रुपया तक हो पा रहा है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य का देखभाल, चाहे और भी जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये खेती के साथ साथ ऑयस्टर मशरूम उनके लिए कैसे लाभदायक है, इस पर थोड़ा सा चौहान जी बताएं। ऑयस्टर मशरूम या इसी के तरह के जो छोटे रोजगार हैं या कृषि के साथ साथ हम कर सकते हैं, उसमें लाभदायक ये है कि जितनी भी खेती है उसको जैसे चाहते हैं वैसे ही करते रहें। ये ऐसी छोटी छोटी जगह में भी हो सकता है जहाँ पे आप उसको खाली छोड़े हुए हैं, और इसमें कहीं पे भी आपको वो जो खेती पहले से कर रहे हैं उसको बिघन नहीं डालना, उससे अलग एक आय खड़ी करनी है। और जब ये आय खड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ मिलता है, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता हो गई कि हम लोग या तो धान करेंगे या गेहूं करेंगे या गन्ना करेंगे, उससे निकलना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमारे लघु उद्योग जो होते हैं उस पर जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके लघु उद्योग को बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर क्या है कि पहले स्टार्ट में आपके जो पहले से खेती आ रही है उसके साथ में करना चाहिए हम लोगों को। नरेश चौहान जी ने बताया कि ऑयस्टर मशरूम से कैसे अच्छी इनकम ली जा सकती है और दूसरे किसान कैसे लाभ ले सकते हैं, और इसकी तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब इनसे जानेंगे कि ये रोजगार, पर्यावरण और हेल्थ के लिए ऑयस्टर मशरूम कैसे फ़ायदेमंद है, इसके बारे में नरेश चौहान जी बड़े विस्तार से समझाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग 16 से 24 घंटे तक इसमें भूसा भिगोते हैं, और 2 तरह से करते हैं हम लोग, एक केमिकल का, एक ऑर्गेनिक। हम लोग ऑर्गेनिक विधि से कर रहे हैं। शुरुआत हमने 1 या 2 महीने हमने केमिकल से किया था, उसके बाद हम ऑर्गेनिक उसमें करें। हाँ, उसमें अलग अलग है, उसमें मैं अब ब्रीफ नहीं इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें डीप में जा कर के आपको बताना पड़ेगा, मैं तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद इसे हम लोग यहाँ 24 घंटे के बाद, कल शाम को भिगोया था, आज शाम को उठा करके इसको यहाँ पे ईंटों पे रख देंगे या कोई जाल लगा करके, और पूरी रात इसका पानी निकल जाएगा। और निकलने के बाद जो मतलब एक तरह से पानी नहीं रहना चाहिए उसमें, उसे उठा करके वहाँ ले जाएंगे। शाकाहारियों का मीट यानी मशरूम पौष्टिकता के मामले में किसी भी मेडिसिनल वैल्यू वाले खाद्य पदार्थ से कम नहीं है। इसमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नहीं बढ़ने देता है। यही वजह है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ऑयस्टर मशरूम की डिमांड बढ़ी है। पर्यावरण, हेल्थ और रोजगार के नजरिए से काफी फायदेमंद है। नरेश चौहान पिछले 2 सालों से ऑयस्टर मशरूम और उससे संबंधित उत्पाद का उत्पादन कर अच्छा लाभ कमाते हैं। उन्होंने ऑयस्टर मशरूम के लिए कुछ भूसे का इंतजाम किया। वो बताते हैं कि 1 किलो भूसा, जिसमें 10 ग्राम का स्पान यानी मशरूम का बीज, कुछ उपचार की जरूरत होती है। उन्हें 20 से 25 दिन के बाद मशरूम मिलने लगता है। नरेश जी, ये हमें बताएं कि इसका जो अर्थशास्त्र है ऑयस्टर मशरूम का, यदि हम 1 किलो ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करते हैं तो उसकी क्या लागत आएगी और उसमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होती है और ये कितने दिन में तैयार होता है, इस पे हमें थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए, जिससे हमारे जो छोटे मझोले किसान हैं इस तकनीक को अपनाकर वो अपने खुद का रोजगार पैदा कर सके। सबसे सस्ता रोजगार है इसका ऑयस्टर मशरूम का, क्योंकि दूसरे मशरूम में जाते हैं तो लगभग 70 से 80 रुपये किलो का खर्च आता है। इसमें लगभग 35 से 40 या 45 रुपये किलो आता है। और जो गांव में जिनके अपने ज़मीन है, हमने तो किराए पर लिया हुआ ये उन ज़मीन है, उनको और भी सस्ता पड़ेगा। तो ये अपने हाथ से करना, हम लोग अभी लड़के को रख करके कर रहे हैं तो हमें महंगा होता है, लगभग 40-45 रुपये किलो का हमारा आता है। अगर इसी को हम गांव में अगर ले जाएं अपने पास में जो खाली जगह है, तो उससे भी 10-20 रुपये कम आ जाता है, 20 से 25 रुपये या 30 रुपये से कहा जाता है इसका। तो ये काफ़ी आमदनी हो सकती है। मगर क्या है कि इस समय 99% या 100% यहाँ पे खाने वाले जो हैं तो दूसरे मशरूम को खाते हैं। उसके अगर देखा जाए, तुलनात्मक देखा जाए, तो ये पौष्टिक आहार में अच्छा है, सस्ता उत्पादन होता है
और आने वाले टाइम पे इसको खाना हमारी मजबूरी होगी, हमारे शरीर को वो चाहिए पौष्टिक आहार, तो ये खाना पड़ेगा। इसलिए अभी से हमें आदत डालनी चाहिए इसकी। नहीं, आपने जैसे बताया कि इसकी लागत खर्च 35 से 40 रुपये आती है, परंतु 1 किलो का जो यदि लागत खर्च 40 से 35 रुपये आती है तो 1 किलो से आपको क्या मुनाफा मिलता है, इस पे हम जानकारी चाह रहे हैं। इसमें मार्केटिंग और ये सारी चीज़ करके हम लोग 200 से लेकर के 300 रुपये किलो हम बेच देते हैं इसको। यानी कुल बचत कितनी होती है? बचत आप मार्केटिंग अगर लगाते हैं 200 रुपये भी बेचते हैं तो 100 रुपये किलो हमारा बच जाता है। 100 रुपये किलो बच जाता है। हाँ। आप नरेश जी, इस आपका एरिया कितना है और ये सालाना इनकम और कैसे कितना होता है और ये कितने दिन में तैयार होता है, इस पे थोड़ा सा हमें बताएं। इसमें सालाना इनकम अभी हमारा ये एक तरह से प्रयोग है, और जब हम लोग बड़े स्तर पर इसे लेकर के जाएंगे, जैसे हम सीख रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, और फ्यूचर में इससे बड़ा एक सेटअप हम लगाएंगे, तो सालाना उसी अकॉर्डिंग अभी हम लोग 1500 बैग लगाए हुए हैं। 1500 बैग में पर डे हम लोग लगभग 15 एवरेज लगा लीजिए 15 किलो पर डे यहाँ से ले सकते हैं, 15 किलो पर डे। और जब बड़े क्षेत्र में लगाएंगे तो हमारी जो फिक्स एक्सपेंस है वो कम हो जाएंगे और हमारा उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी आमदनी होगी। नहीं, हम ये जानकारी चाह रहे थे कि आप जब मशरूम का स्पान डालते हैं, तैयार करते हैं, तो मशरूम कितने दिन के बाद आना स्टार्ट हो जाता है और कितने दिन तक ये बैग से मशरूम आता है? हाँ, ये तो जब हम इसको प्रोसेस में लाते हैं, बीज वगैरह डालते हैं, तो 15 से 18 दिन में जाड़ों में और बरसात में हो जाता है, और यदि गर्मी है तो वो लगभग 25 दिन तक ये फल देना शुरू होता है, और 45 से 55 दिन के अंदर में 3 फसल होती हैं तो वो ले लेते हैं हम लोग। कुछ लोग 1 फसल या 2 फसल लेते हैं, तीसरी नहीं लेते, जैसे हम भी अब तीसरी फसल नहीं लेते, दूसरी फसल के बाद उतार देते हैं इसको। अच्छा, ये 1 किलो माने बैग से आपका प्रोडक्शन कितना आता है मशरूम? इसमें अकॉर्डिंग जितना भूसा होता है, सूखा भूसा होता है, उतना ही आपका इस फल आता है। अगर इसमें आधा किलो भूसा आया है सूखा, तो आधा किलो 500 ग्राम ही आएगा। 1 किलो होगा तो 1 किलो ही आएगा इसमें। अच्छा, तो 1 किलो में आप इसमें स्पान कितना डालते हैं? 100 ग्राम। 100 ग्राम स्पान डालते हैं। तो एक यदि किसान को अपनाना है तो आपसे ये जानना चाह रहा होगा वो किसान कि आप यदि मान लीजिए हम 10 बाई 12 के कमरे में यदि कर रहे हैं तो उसको सालाना इनकम कितनी हो जाएगी, क्या शुरुआत में लागत खर्च आएगी, इस पर एक किसान को बता दें। हमने इसका एक कैलकुलेशन किया था, लगभग जो अलग अलग लोग बताते हैं कि लाख कमा लेंगे, 2 लाख कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये प्रॉपर आप खेती करते हैं तो एक कमरे से कम 3 से 5 हज़ार रुपये का आप आमदनी कर सकते हैं। कितने दिन में? 1 महीने के अंदर 30 से 35 हज़ार। 3,000 से लेकर के 5,000 पर कमरा आमदनी कर सकते हैं। इनकम आ जाती है आपको, एक कमरे से इनकम आ जाती है। अच्छा, और यदि साल भर का ये कि अगर अच्छी मार्केटिंग किया तो 5,000 पर लगाते हैं आप, तो 12 60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। यानी खेती के साथ साथ यदि धान गेहूं की फसल करते हैं और इस तरह का 10 बाई 12 के झोपड़ी या कमरे से 30 से 40 हज़ार रुपया एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती ज्यादा फायदे का सौदा है। इसके कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण ये है कि इसके उत्पादन में लागत बहुत कम लगती है, और दूसरा कि कम समय में ही बटन मशरूम की अपेक्षा 3 गुना लाभ भी देती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 1 किलो का बैग को तैयार करने में किसान को 30 से 35 रुपए का खर्च आता है, तो आपको 1 किलो से ऊपर ऑयस्टर मशरूम मिलेगा, जिससे किसान का 150 से 200 रुपए तक का मुनाफा होना पक्का है। ये सूखे रूप में कहाँ ये आपका मशरूम उपयोग किया जा सकता है? ये अच्छा चीज़ है। इसका जो फ्रेश मशरूम है वो 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, और जो सूखा हुआ मशरूम है उसको लगभग 1 साल तक हम रख सकते हैं, 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आप ले जा सकते हैं, जहाँ पे हम फ्रेश नहीं बेच सकते दे सकते हैं, तो वहाँ पे सूखा हम बेच सकते हैं, उसे खा सकते हैं आराम से। हम ड्राई बेच रहे हैं। नहीं, ये जैसे हमने सुना है कि सेना में भी उपयोग किया जाता है, तो नहीं, सेना में भी नहीं किया जा सकता, सेना में कर सकते हैं। हाँ, सेना में कर सकते हैं, हर एक जगह बच्चों के लिए दे सकते हैं, जो मिड डे मील है उसको दे सकते हैं हम लोग,
पाउडर के रूप में। तो बड़ा अच्छा, और लोगों को जो एक सुस्ती आती है, बच्चों को कई बार पढ़ने का मन नहीं लगता, वो पौष्टिक आहार की वजह से वो डाउन हो जाता है उनका शरीर, उनके लिए बड़ा लाभदायक है इसमें। ये आपने बताया था ट्रेस में भी, जैसे लोगों को ट्रेस परेशानी रहती है तो ये भी दूर करता है। हाँ हाँ, वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं, चीज़ें खाने के लिए भी और वो उसमें भी। नरेश चौहान बताते हैं कि बटन मशरूम से अगर ऑयस्टर मशरूम की तुलना करें तो ना सिर्फ लागत कम आती है बल्कि इसका उत्पादन करना भी आसान है। जहां बटन मशरूम 2 से 3 दिन में खराब होने लगता है तो वहीं ऑयस्टर मशरूम आसानी से 3 से 4 दिन तक टिकता है और फ्रिज में तो इसे 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑयस्टर मशरूम खाने में स्वादिष्ट और सेहत में भी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ऑयस्टर मशरूम सूखा कर पाउडर आप साल भर बेच सकते हैं, वो भी अच्छे दाम पर। ऑयस्टर मशरूम बड़ी सरलता से घरों के बंद कमरों में उगाया जा सकता है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ इसकी उत्पादन तकनीक बहुत सरल और उत्पादन लागत बहुत कम होती है। इसलिए ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन समाज का हर वर्ग इसे छोटे या बड़े स्तर पर कर सकता है। इसका उत्पादन जुलाई से मार्च महीने तक आसानी से किया जा सकता है। जहां उत्पादन कम हो उस एरिया में साल भर भी उगाया जा सकता है। यहाँ पे जो भूसा हमने पानी से निकाला था यहाँ पे बिछा लेते हैं और बिछा करके इसमें हमारे पास जो बीज होता है उसमें गिराते हैं और मिलाने के बाद उसको अलग अलग साइज़ की पन्नी जितनी भी जो भी लेना चाहते हैं, हम 12-18 की यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भर करके हम लोग लगा देते हैं। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बीज हैं क्या, दिखा सकते हैं कैमरा पे? बीज अभी नहीं है, घर पे रखा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये आपने मैं दिखा देता हूँ थोड़ा ये सा यंत्र लगाए हैं, इससे धुआं जो निकल रहा है इसका क्या पर्पज है? मॉइस्चर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बरसात में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताऊँ, ये जाड़ों में जो हमारा मॉइस्चर कम हो जाता है उसको मॉइस्चर को इंक्रीज़ करने का है ह्यूमिडिफायर। टेम्परेचर नहीं, ड्राई कहना चाहिए उसको, नमी चाहिए। अच्छा, नमी चाहिए। नमी के- हाँ 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 हाँ, नमी। इसका टेम्परेचर एक होता है 20 से 30। अच्छा, इसमें रोग बीमारी न लगे इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग नीम ऑयल है और इसमें हम लोग हाँ हाँ ये नीम ऑयल है, इसको हम लोग छिड़काव करते हैं इसका। हाँ, इसको लगभग हम 15 दिन के बाद में एक बार छिड़काव करते हैं। अच्छा, इसकी पिकिंग करने के लिए कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? तोड़ाई कब स्टार्ट करते हैं? 18 दिन के बाद जैसे आना शुरू होता है, 2 या 3 दिन के अंदर में बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका मार्केट कहाँ बेचते, कहाँ पे? मार्केट इसका बनाना पड़ेगा, हम लोग भी बना रहे हैं, बनाया है और आगे हाँ बना रहे हैं, और ये हमारे मार्केट बनाने का फायदा सबको होगा। यहाँ नरेश चौहान बताते हैं कि ऑयस्टर मशरूम 2 से 2.5 महीने की फसल है, लेकिन बेहतर उपज लेने के लिए इस दौरान काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यानी मशरूम घर की साफ सफाई का खास ख्याल रखना होता है जिससे कि मशरूम में किसी तरह का रोग ना लगे। आपने नरेश जी इनकम का तो बता दिया, आपने बताया कि इससे पॉल्यूशन भी रुकता है। पॉल्यूशन में आपने बताया कि हम धान की पराली का यूज करते हैं, तो आज के समय में जो एनसीआर में चाहे पूरे यूपी और पंजाब में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो आप पॉल्यूशन से सॉल्यूशन निकाले हैं कि पॉल्यूशन से हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े हैं और उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये किसान जो धान की पराली का से अपने मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे कि जो धान की पराली को जला रहे हैं तो वो क्या करें? इसमें जितना भी धान पराली है, हमारा एक फ्यूचर प्लान भी है कि हम लोगों को जाकर के गांव में बताएं और उनको जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे पराली हो या भुस्सा हो गेहूं का, उसे प्रोत्साहित करें कि इस फसल को लें और अपना आप भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं ये ऑयस्टर मशरूम। और आने वाले टाइम पे जितना भी ये एग्रीकल्चर वेस्ट की अभी हम लोग जलाने पे ध्यान है, तो हमारा ध्यान कन्वर्ट हो करके
इस पे उत्पादन पे आएगा और उत्पादन के साथ में आपकी आय भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। और पोल्यूशन कम करना सभी की एक एक जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं कि किसानों की या हमारी या तुम्हारी। समाज में सभी सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे तो सभी को उसमें पोल्यूशन कम करना चाहिए, सभी के लिए अच्छा है। और पौष्टिक आहार भी सभी को मिले, ये भी आपको सबको सोचना पड़ेगा मिले। नरेश जी, एक और हम जानकारी चाह रहे हैं। आज के समय में अपने देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 40% कुपोषण की शिकार हो रही है और धान गेहूँ फसल चक्र जो खेती हो रही है उसमें भी खेती में डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण नहीं हो रहा है, तो जिससे पोषक तत्वों की मात्रा जमीन से लेकर वो उपज में भी कमी हो रही है। तो ये ऑयस्टर मशरूम हेल्थ के हिसाब से कैसे फ़ायदेमंद है, ये आप हमें थोड़े बताइए, क्योंकि जो गरीब जनता है उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। यदि ये ऑयस्टर मशरूम करता है तो उसको हेल्थ के हिसाब से कैसे फ़ायदेमंद है? अभी हम लोग इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ लेते देख रहे हैं। तो अभी की जो उत्पादन हो रहा दाल या सब्जी, उसमें 40% न्यूट्रिशन कम हुआ है। और इसी के कारण अगर आप ऑयस्टर मशरूम लेते हैं तो सभी जो गरीब है या अमीर है सभी के लिए आपका पौष्टिक आहार मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा। और रही बात ये जनसंख्या की, जनसंख्या तो एक हमारे यहाँ अभिशाप बनती जा रही है। तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कोई भी सरकार आ जाइए, कोई नहीं रोक सकता है इसके लिए। ये तो बात है कि एक दूसरे पे आक्षेप लगाने वाली बात, समाधान एक ही है, जनसंख्या रोकी जाए और ये जनसंख्या एक तरफा ना हो। आप जितनी भी हमारी संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, उसमें हर एक समय ये बताया गया है कि आप अपने प्रकृति के साथ जिएं, प्रकृति के अकॉर्डिंग आप व्यवहार करें। अगर अप्राकृतिक लोग अगर यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद तो प्रकृति उसको सही करेगी। इसलिए हम लोग आपस में मिल करके समन्वय बना करके अगर इस जनसंख्या को कम करते हैं तो पौष्टिक आहार में भी कोई कमी नहीं आएगी, आपके रोजगार में भी कमी नहीं आएगी। अच्छा, इस तरह के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं कि जैसे जो छोटे मझोले आदिवासी, चाहे जिस एरिया में किसान हैं, उनके इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह के रोजगार के जो जानकारी है उनके लोगों तक पहुंचे, उनको या तो प्रदर्शन हो, डिमांस्ट्रेशन हो, तो इस पर सरकार को कैसा काम करना चाहिए जिससे आपकी तरह वो भी इनकम कमा सके? इसमें सरकार को अगर हम ब्लेम करें, कोई सी भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसकी भाजपा की या कांग्रेस की, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इसमें जिम्मेवारी भी हम लोगों की है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1823 से पहले हमारे यहाँ लगभग 7.5 लाख गुरुकुल होते थे और वो गुरुकुल किसी भी सरकार के अनुदान से नहीं चलते थे। प्रत्येक समाज का व्यक्ति आपस में मिलकर के चलाते थे उसको। तो शिक्षा कितनी थी हमारे यहाँ? 90 से ऊपर की शिक्षा थी हमारे पास प्रतिशत, सब साक्षर थे, अच्छे है। 1823 से की बात। उसी तरह से अगर हम कहें कि ये हमें अनुदान ये सरकार दे देगी या कोई के, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, हम कह रहे हैं तकनीकी जानकारियाँ कैसे पहुँचे लोगों के पास। आपके पास जैसे तकनीकी जानकारी, आप NCR के नज़दीक हैं, आपने जानकारी ले ली, परंतु जो हमारे आज के समय में किसान बहुत ज़्यादा अशिक्षित भी तो नहीं कह सकते, परंतु उनकी पहुँच नहीं बन पाती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? इसमें जानकारी हमें कहीं भी सरकारी तरह से नहीं मिली, हम लोगों ने स्वयं ही पढ़ी है। हाँ, जो लोग गरीब हैं, जो पढ़ना नहीं जानते या गाँव में रहते हैं, उनको एक जो सरकार या विपक्ष या इन तरह के राजनीतिक लोग हैं, उनसे एक ही प्रार्थना रहेगी कि उन्हें गुमराह ना करें, उनको काम करने दें। जो समाज के लोग हैं उनको बाहर जाने दी। समाज के लोगों से भी प्रार्थना है, एक दूसरे के हाथ बटा करके उनके पास पहुँचें, हवाई बात ना करें। सब हम लोग एक दूसरे को आक्षेप लगाते हैं, मैंने जय हिंद कर दी और फोटो खिंचवा लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। अभी इतने NGO हैं, NGO क्या काम कर रहे हैं? पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। हमने कोई NGO नहीं बनाया, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो आता है हम लोग 2 किलो उसे बीज देते हैं, सिखा देते हैं, अगर उसको अच्छा लगेगा आगे करेगा। तो ये पैसा लूटने की नीति है। समाज को भी सोचना चाहिए, NGO से काम नहीं चलने वाला, वहाँ पे आकर ग्राउंड पे काम करें। इस तरह का ऑयस्टर मशरूम का बिजनेस वैसे लोगों के लिए जिनके पास जगह कम है, पूंजी कम है, एक बेहतर कमाई का जरिया है। इसकी विधि भी आसान है और पूरे साल इसकी खेती की जा सकती है।
फिर क्यों नहीं आप ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू करते हैं। 12 बाई 10 के कमरे से 5,000 रुपए प्रति महीने की इनकम मिल जाती। अगर किसान एरिया बढ़ाते हैं, वे सालाना लाखों की आमदनी कर सकते हैं। आज के समय में जिस तरह खेती का आकार छोटा होता जा रहा है और किसानों की इनकम कम होती जा रही है, उसमें केवल फसल पर निर्भर रह के किसान अपनी इनकम नहीं कर सकता। तो आज के समय में खेती के साथ साथ, फसल उगाने के साथ साथ आप कौन कौन से सह व्यवसाय अपना सकते हैं जिससे आपका लाभ का दायरा बढ़ जाए। तो जिसमें आज की कड़ी में आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम की तकनीक आपके लिए कितनी लाभप्रद है और प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आपके देश के किसानों की इनकम में इजाफा होता रहे। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।